देखो बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को सूरदास के पद को पढ़ाया था, लेकिन उसमें दूसरा पद छूट गया था। मैं दूसरा पद को मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया आप उसे अपने किताब में ध्यान से देखें। दूसरा पद है अविगत गति कुछ कहत न आवे। दूसरा पद है अविगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगात बिन निरालंब की धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी बता रहे हैं कि अविगत गति कुछ कहत न आवे। इसमें सूरदास जी निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण के भक्ति माने श्री कृष्ण के भक्त हैं। वह कृष्ण के बारे में लिखे हैं, लेकिन इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा से भी इन्होंने तुलना किया है। ये बता रहे हैं कि अविगत गति कुछ कहत न आवे। निराकार ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म को जानता है, उपासक है, वही व्यक्ति उनके बारे में भक्ति कर सकता है। जैसे उसका गुणगान नहीं कर सकता। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति किसी फल के रस के स्वाद को अपने अंदर ही अंदर, अपने अंतर आत्मा से, अपने हृदय में उसके स्वाद को लेता है, लेकिन वह गूंगा है, उसके स्वाद के बारे में किसी दूसरे को नहीं बता सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। वह परम स्वाद को अपने अंतर्गत ही लेता रहता है और अनेक तरह से उसके हृदय में स्वाद उत्पन्न होता रहता है, लेकिन उस स्वाद के बारे में वह गूंगा व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं बता सकता। उसी तरह से निराकार ब्रह्म के बारे में सूरदास जी लिखे कि निराकार ब्रह्म के बारे में भक्त जो है, जो आराधना करने वाले हैं, वह गुणगान नहीं कर सकते कि उनके अंदर कितनी असीम कृपा है, कितनी असीम शक्ति है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगात भी निरालंब की धावे। क्योंकि निराकार ब्रह्म मन बानी से अगम्य है, मन से उसकी तुलना नहीं कर सकते, वाणी से उसकी तुलना नहीं कर सकते, वह देख करके उसकी तुलना नहीं कर सकते। सो जाने जो पावे। जो व्यक्ति उनके बारे में जानता है, जो उनको पहचानता है, वही उनकी उपासक होता है, उपासना करता है। क्योंकि निराकार ब्रह्म का रूप रेख गुण जाति जुगात बिन, कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई उनकी जाति नहीं होती, कोई उनका धर्म नहीं होता। निरालंब की धावे, वह एक निरालंब के समान है। वह किसी निरालंब माने किसी के सहारे की, मतलब जैसे परछाई होता है, उसी तरह से है वह। माने जहाँ आपकी आत्मा जाती है वहाँ उसका परिवेश चलता रहता है, वह बस ये छाप मिलता रहता है। वह एक निराकार ब्रह्म होता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि वह सब विधि से अगम्य होता है, विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। जो व्यक्ति, सूरदास जी लिखे हैं कि जो व्यक्ति उस ब्रह्म के बारे में, उस भगवान के बारे में जानता है, वही उसके पद की गुणगान करता है। सखी री मुरली लीजिए चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छीन एक भीतर घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोरी। इसके बाद मैं छठवां पैरा आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। छठवां पैरा में सभी गोपियाँ कृष्ण से कह रही हैं, क्योंकि राधा कह रही है कि जब कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे
बांसुरी उनके पास नहीं होता था तो हम सभी से बातें किया करते थे। लेकिन जब से वह बांसुरी बजाना शुरू किए तब से हम लोगों से उनका प्रेम जो है बहुत कम हो गया, बातें करना भी बंद कर दिए हैं। तो सभी सखियां योजना बनाती हैं कि आओ सखी हम लोग मिल करके उनकी बांसुरी को ही चुरा लें, ताकि उनकी बांसुरी उनके पास नहीं रहेंगी तो कृष्ण हमसे बातें करेंगे। तो सखियां मिलकर कहती हैं कि सखी री मुरली लीजिए चोरी, चलो सखी हम कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, उस बांसुरी ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल, जिन्होंने, उस बांसुरी ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबनी की तोरी, जिससे कृष्ण हम लोगों से प्रीत को, प्रेम को तोड़ दिए हैं। छीन एक घर भीतर, देखिए उस बांसुरी को एक क्षण के लिए भी घर के भीतर नहीं रखते हैं, चाहे निशिवासर, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी धरत न कबहू छोरी, माने कभी भी उस बांसुरी को चाहे दिन हो या रात हो एक क्षण के लिए घर के अंदर कभी नहीं रखते हैं। कबहू करी, उस बांसुरी को कृष्ण कभी अपने हाथ में लेते हैं, कबहू कर, कर माने हाथ होता है, कबहू कर हाथ में लेते हैं, कबहू अधरन, और फिर कभी अपने ओठों पर रखते हैं, और कटी कबहू, और फिर कभी उस बांसुरी को अपनी कमर में खोसत जोरी, माने जोरों से माने खोसते हैं कि कोई उसे चुरा न ले। ना जानो कछु मेल मोहिनी, आपस में सखियां बातें कर रही हैं कि ना जानो कछु मेल मोहिनी, न जाने उस मोहिनी ने, उस बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र कृष्ण के ऊपर कर दिया है जिससे राखे अंग अंग भोरी, जिससे वह मंत्र में होकर के, मोहिनी मंत्र में होकर के कृष्ण बांसुरी के बस में होकर के उस बांसुरी को अपने अंग अंग पर छुपा कर रख रहे हैं। सूरदास प्रभु के मन सजनी बांधो राखी डोरी, सूरदास जी लिखे हैं कि बांसुरी ने न जाने कैसा कृष्ण के ऊपर जादू किया है कि उसे हर समय कृष्ण अपने राग की डोरी में, अपनी प्रेम की डोरी में उस बांसुरी को बांधे रखते हैं। इसी तरह से इसके बाद आप लोगों को मैं 7वां, ऊधो मोहिब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय मात जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दधी सजायो, अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। जी बता रहे हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए बच्चों, इस पंक्ति में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं और वहाँ जाने के बाद उद्धव को अपना दूत बना करके ब्रज में भेजे हैं गोपियों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए। तो गोपियाँ उद्धव को उपदेश से संतुष्ट नहीं हैं, कह रही हैं कि कृष्ण वहाँ गए तो 20 दिन के बाद फिर आने के लिए बोले थे, लेकिन 20 दिन का 1 साल बीत गया लेकिन कृष्ण नहीं आए और हम आपके बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उद्धव जी उन लोगों का प्रेम को देख करके फिर वापस कृष्ण के पास जाते हैं संदेश लेकर के गोपियों का, और वहाँ की सारी बातों को कृष्ण से बताते हैं। तो कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव हमसे भी ब्रज जो है आज तक भूल नहीं पाता हूँ, मैं उस ब्रज को आज तक भूल नहीं पाया हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, मैं जहाँ रहता था उस ब्रज में वहाँ के सभी लताओं, जैसे वृंदावन में गाय चराने के लिए जाता था, गोपियों के साथ, वहाँ के ग्वाल बालों के साथ बगीचों में जाता था, सघन कुंज की छाही, और कुंजों की छाँव में बैठ करके बांसुरी बजाता था। ये सारी बातें, वहाँ का सारा दृश्य मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। प्रात
समय माता जसुमती, प्रातःकाल जैसा होता था, जैसे ही होता था, माता जसोदा मुझे खाने के लिए, माता जसोदा और नंद देव की सुखपात, माता जसोदा और नंद बाबा दोनों सुबह सुबह मेरा चेहरा देखते थे, मेरा मुंह देखते थे। उन्हें सुख का अनुभव होता था, सुख प्राप्ति होती थी। और खाने के लिए माता जसोदा माखन रोटी दधी सजायो अतिहित साथ खवावत, माखन रोटी मुझे सुबह में खाने के लिए देती थी। इसके बाद सजाओ दही खाने के लिए देती थी, अतिहित साथ खवावत, और नंद बाबा अपने साथ में बैठा करके मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात, मैं वहाँ जब रहता था तो गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ सारा दिन मैं खेलता रहता था और सारा दिन मेरा हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जलुतात, सूरदास जी लिखे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि वहाँ के सभी ब्रजवासी धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, लेकिन मैं उस ब्रज को छोड़ करके मथुरा चला आया हूँ। यह बात मुझे आज भी वह खटक रही है, वहाँ जाने का मेरा भी मन कर रहा है। इस तरह से 7वां पैरा खत्म हुआ।